सरस्वती व्रत कथा। बोलिए सरस्वती माता की जय। सरस्वती व्रत पौराणिक व्रत कथा। एक बार कृत युग के दौरान सुकित नाम का एक राजा रहता था। वह धर्मात्मा, धर्म का अनुयायी था और धर्म के नियमों के अनुसार राज्य चलाता था। वह अपने राज्य के नागरिकों का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। उसकी सुवेदी नाम की एक अत्यंत सुंदर पत्नी थी। एक बार सुकेता के राज्य पर हमला हुआ और सुकेता को अपने दुश्मनों से युद्ध करने के लिए मजबूर होना पड़ा। शत्रु शक्तिशाली थे और सुकेता अपनी रक्षा करने में सक्षम नहीं था और वह अपने जीवन की रक्षा के लिए युद्ध क्षेत्र से भाग गया। उसकी पत्नी यह जान कर कि उसका पति युद्ध का मैदान छोड़कर भाग रहा है, उसके पीछे वो भी चल पड़ी। वे दोनों अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे और समय पर एक जंगल में पहुंच गए। जब वे जंगल में पहुंचे तो वे थक चुके थे और भूखे थे। वे जो कुछ भी पा सकते थे या खा रहे थे, लेकिन फिर भी भूख से जी रहे थे। भूख ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया और एक समय तो राजा चल भी नहीं पा रहे थे। राजा नीचे गिर गए और रानी अपनी जांघों पर राजा का तकिया बनाकर उन्हें शांत करने की कोशिश कर रही थी। वह बहुत चिंतित थी और उसने भगवान से कुछ मदद के लिए प्रार्थना की, जिससे उनकी चिंताओं और पीड़ाओं से छुटकारा मिल सके। संयोगवश अंगिरस ऋषि उसी रास्ते से जा रहे थे और उन्होंने राजा और रानी को देखा। उसने रानी से पूछा कि वह कौन है और जंगल में कैसे हैं। ऋषि को तुरंत पता चल गया कि वे राजा और रानी थे। उन्होंने उनसे सारा वैभव और बंधु बांधवों को छोड़कर वन में आने का कारण पूछा। रानी उत्तर देने में सक्षम नहीं थी और केवल एक चीज जो वह कह पा रही थी कि वह उन सभी दुखों के बारे में सोचकर रो रही थी जिनसे उन्हें गुजरना पड़ा था। ऋषि प्रभावित हुए और सुवेदी से कहा कि दुखी और कठिनाइयों से निकलने का रास्ता हमेशा होता है, यानी दुखों से निकलने का कोई न कोई रास्ता होता है। यदि वह उसे बता सकती हैं कि उनकी समस्याएं क्या है, तो उसने आश्वासन दिया कि वह एक सलाह दे सकेगा जो उन्हें अपने दुर्भाग्य से उबरने में मदद करेगी। रानी ने अपने पति को युद्ध में ढकेले जाने और कैसे वे अपनी जान बचाकर भागे, इन सब की पूरी कहानी सुनाई। ऋषि ने कहानी ध्यान से सुनी और फिर कुछ देर सोचा। तब उन्होंने रानी को बताया कि पंचवटी तालाब के पास दुर्गा क्षेत्र नामक एक स्थान है। उन्होंने रानी को पूरी श्रद्धा से देवी की पूजा करने की सलाह दी और पूजा करने से दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। रानी अपने पति को ले गई और ऋषि के पीछे चली गई, जिन्होंने उन्हें दुर्गा क्षेत्र का रास्ता दिखाया। ऋषि ने राजा और रानी को पवित्र तालाब में स्नान करने के लिए कहा। राजा और रानी स्नान करके लौट आए। ऋषि ने उनसे देवी दुर्गा और सरस्वती की पूजा कराई। उन्होंने उसे षोडशोपचार पूजा करवाई, जिसमें 16 विभिन्न प्रकार की पूजा या सेवा करके देवी को प्रसन्न किया जाता है। यह पूजा 9 दिनों तक की जाती थी। 10वें दिन एक बलिदान या होम किया गया और ऋषि अंगिरसा ने निर्देशानुसार, मतलब ऋषि के निर्देशानुसार, राजा और रानी ने 10 प्रकार के दान किए। इस प्रकार व्रत पूरा हुआ। दंपति कुछ समय तक ऋषि अंगिरस के ही आश्रम में खुशी से रहने लगे। देवी सरस्वती के आशीर्वाद से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। लड़के का नाम सूर्य प्रताप रखा गया। लड़का आश्रम में बड़ा हुआ और युद्ध कौशल सहित सभी प्रकार की शिक्षा सीखी। वह बड़ा होकर एक महान तलवारबाज बना। उसे कोई डर नहीं था। लड़का एक युवा योद्धा बन गया और अंगिरसा ऋषि के आशीर्वाद से उन दुश्मनों पर हमला कर दिया जो उनके पिता के राज्य पर शासन कर रहे थे। उसने युद्ध क्षेत्र में सभी शत्रुओं को परास्त कर दिया और अपने पिता के राज्य पर कब्जा कर लिया। वह आश्रम लौट आया और ऋषि के आशीर्वाद से अपने माता पिता को वापस अपने राज्य में ले गया। उस दिन के बाद से ही सुदेवी हर साल यह व्रत वसंत पंचमी के दिन करने लगी और हमेशा सुखी रहने लगी माता सरस्वती के आशीर्वाद से। इति श्री सरस्वती व्रत कथा समाप्त। बोलिए सरस्वती मैया की जय।